हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का साइंस का चैप्टर, लर्निंग साइंस की बुक से लिया गया है, चैप्टर नंबर 9 सॉइल। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। Soil, like air and water, is one of the most important natural resources necessary for the life on the earth। भाई देखो, मिट्टी जो है ना वो हवा और पानी की तरह बिल्कुल ज़रूरी नेचुरल रिसोर्स है। जिससे हवा और पानी बिल्कुल ज़रूरी है जीवन जीने के लिए, उसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। ऐसे ही मिट्टी भी जो है उसके बिना जीवन जीना संभव नहीं है। अब आप चौंक जाएंगे कि मिट्टी के बिना तो जीवन जीना संभव हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जितने भी प्लांट्स वगैरह हैं बच्चा वो उगते हैं मिट्टी में। अगर मिट्टी ही नहीं होगी तो बताओ सब कहाँ उगाओगे, ठीक है। सॉइल सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट, सॉइल सपोर्ट करती है प्लांट की ग्रोथ को एंड ट्रीज को बाय होल्डिंग द रूट्स फ्रमली। और जो पेड़ होते हैं ना उनकी जड़ों को कस के पकड़ के रखती है मिट्टी, ठीक है, जड़ों को कस के पकड़ के रखती है। और दूसरा काम क्या करती है, बस सप्लाई देम वाटर एंड मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स। और पेड़ों को जो है पानी भी मिट्टी से ही वो सोखते हैं, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स भी वो मिट्टी से ही सोखते हैं। तो सॉइल जो है पेड़ों को वाटर और मिनरल्स भी प्रदान करती है। सॉइल इज़ ऑल्सो अ होम फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स सच एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मिट्टी जो है बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स का घर भी है, जैसे बैक्टीरिया का, फंगई का। सॉइल बेटल्स, सॉइल मिटिस, रोडेंट्स, आंट्स, अर्थवॉर्म, इन सब के नाम में पढ़ लेना। रैट, स्नेक, ये सारे जितने भी हैं ये सब मिट्टी में रहते हैं, तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए। छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये, ठीक है। इनकी तस्वीरें भी देख लो, ये सब मिट्टी के अंदर घूम घूम के रहते हैं। मैम हो सकता है कई बार तस्वीर भी दे देती है। सॉइल इज़ असेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। सॉइल देखो खेती के लिए भी तो ज़रूरी है ना, फसल कहाँ उगाओगे, मिट्टी में ही उगाते हैं, विच डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन फर्टैलिटी ऑफ सॉइल। अब देखो कोई कोई मिट्टी बहुत अच्छी फर्टाइल होती है। फर्टाइल का मतलब होता है बच्चा कि सॉइल कितनी उपजाऊ है, उसके अंदर कितनी अच्छे से फसल उग सकती है। तो हम कह रहे हैं कि जो सॉइल है ना वो ज़रूरी है एग्रीकल्चर के लिए, और ये डिपेंड करता है कम्प्लीटली कि सॉइल जो है वो कितनी फर्टाइल है, यानी कि कितनी उपजाऊ है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स अस ऑल द बेसिक नीड्स। खेती हमें सारी बेसिक नीड्स प्रोवाइड करती हैं, जैसे खेती से हमें फूड मिलता है, ठीक है, और शेल्टर मिलता है, क्लोथिंग मिलती हैं, कपड़े वगैरह, कॉटन, जूट, ये सब उगता है ना। इसी तरीके से द सॉइल इज़ एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। मतलब मिट्टी को आप अपनी ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकते, ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। लेट अस स्टडी अबाउट द सॉइल इन डिटेल। तो चलो अब मिट्टी को कुछ डिटेल में पढ़ लिया जाए। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कैसे मिट्टी बनती है। सॉइल फॉर्मेशन इज़ अ स्लो एंड स्टेप वाइज प्रोसेस, बहुत धीमे धीमे होता है और स्टेप वाइज ये प्रोसेस होता है। सॉइल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स, रॉक्स मतलब चट्टानों से, बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे अच्छे से मार्क कर लीजिए और इसे अच्छे से याद भी कर लीजिएगा कि मिट्टी कैसे बनती है। देखो मैं तुम्हें पहले अपनी भाषा में समझा देती हूँ, फिर इसको पढ़ लेना। कुछ नहीं है, चट्टान होती है, चट्टान के ऊपर की लेयर जो है वो उड़ उड़ के मिट्टी बनती है बेसिकली, है ना, ये चीज़ होती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ह्यूज रॉक्स, ये प्रोसेस है जिसमें ब्रेक डाउन होता है बहुत बड़े बड़े रॉक्स का इनटू स्मॉल रॉक्स पार्टिकल्स में, छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स बन जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ। और ये होता कैसे है, एक्शन होता है सनलाइट का, सन की हीट का, बेसिकली नॉट लाइट, सन्स हीट का, विंड का, रेन का, फ्लोइंग वाटर का, क्लाइमेट कंडीशन का, और इसे हम वेदरिंग कहते हैं। सूरज की तेज़ धूप पड़ रही है, फिर बारिश आ रही है, कभी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, कभी फिर फ्लोइंग वाटर उसके ऊपर से जा रहा है। इस तरीके से क्या होता है, चट्टान के ऊपर की जो लेयर है वो कहीं ना कहीं हटती जाती है, और यही चट्टान की लेयर जो है वो मिट्टी बन जाती है। इसे ही हम वेदरिंग कहते हैं, पूरे प्रोसेस को। वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। अब वेदरिंग कोई ऐसा नहीं कि आज चट्टान खड़ी है कल वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगी, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बहुत धीमे धीमे थोड़ी 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 मिट्टी बनती है इसमें। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू ब्रेक ह्यूज रॉक्स इनटू अ फाइन पार्टिकुलर टू मेक सॉइल। इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, चरासी सॉइल बनने में, हम कह सकते हैं छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ब्रेक करने बहुत बड़े बड़े रॉक्स को छोटी छोटी फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक करने में। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जबकि प्लांट और एनिमल मर जाते हैं ना, तो देयर बॉडीज आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो उनकी जो बॉडी होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगई है, ये क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं उसको, पूरा ऐसा कर देते हैं कि वो मिट्टी में आपस में मिक्स हो जाती है। प्रेजेंट इन द सॉइल टू फॉर्म ऑर्गेनिक मैटर, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। अब ह्यूमस क्या हो गया, एक तरीके से कि जो प्लांट और एनिमल है ना, जब उनको डिकम्पोज कर दिया जाता है, समझो अच्छे से, प्लांट और एनिमल, ठीक है, एक प्लांट टूट गया, एक एनिमल मर गया, ठीक है, अब छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए और उसको डिकम्पोज कर दिया, ऐसा कर दिया कि वो बिल्कुल भुरभुरा हो गया, ऐसा लगा जैसे वो मिट्टी ही बन गया, वो मिट्टी में मिक्स हो जाता है। इस ऑर्गेनिक मैटर को हम ह्यूमस कहते हैं।
ह्यूमस कंटेन न्यूट्रिएंट्स, ह्यूमस में बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें नाइट्रोजन होता है, इसमें पोटेशियम होता है, इसमें फास्फोरस होता है, विच आर नीडेड बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ, और इसको प्लांट को बहुत ज़रूरत होती है अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स, जो बिल्कुल ऊपर की लेयर होती है ना अर्थ की, जो अर्थ क्रस्ट है उसमें जो सबसे ऊपर की लेयर है वहाँ पर होते हैं मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स, ठीक है, जो फॉर्म होते हैं बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स। हमें पता है कि जो चट्टाने हैं उनके ऊपर वेदरिंग का प्रोसेस होता है, सनलाइट पड़ रही है, सन की हीट आ रही है, ठीक है, और बारिश पड़ रही है, फ्लोइंग वाटर आ रहा है, ये सबसे उनकी जो ऊपर की लेयर है वो उतरती जाती है और वही मिट्टी बन जाती है। इसी प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं। तो वेदरिंग की वजह से ये सब होता है, ठीक है। एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द टॉप सॉइल। अब इसमें ह्यूमस भी मिल जाती है और इसी से हमारी टॉप सॉइल बन जाती है। फिर से पढ़ो, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। इसी को हम सॉइल बोलते हैं, रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस इज इक्वल टू सॉइल, ठीक है। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक from which it is formed and the type of vegetation that grows in it। अब कोई मिट्टी कैसी है ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि भाई उस पर कैसा वेजिटेशन होता है ना, ये सब चीज़ों पे नेचर, और या फिर वो किस रॉक से बनी है। सबसे पहले तो नेचर कैसे पता चलेगा कि वो किस रॉक से बनी, किस टाइप की रॉक से बनी है, उसी टाइप की वो मिट्टी होगी। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन, कि भाई उस पर क्या क्या ग्रो होता है। कंपोजिशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी कैसे मिलकर बनती है। सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट लेयर्स, अलग अलग लेयर्स से मिट्टी बनती है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू नो अबाउट द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल। तो चलो एक एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि भाई सॉइल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। टू आइडेंटिफाई द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल, हमें क्या करना पड़ेगा। थिंग्स नीडेड, हमें क्या चीज़ें चाहिए। एक ग्लास चाहिए, बीकर, मतलब एक ग्लास का बीकर मीन्स कांच का बीकर चाहिए। सॉइल का सैंपल चाहिए, मिट्टी का एक सैंपल चाहिए। एक ग्लास रॉड चाहिए, यानी कांच की एक रॉड चाहिए। एंड वाटर, यानी कि पानी चाहिए। मेथड क्या है भाई, टेक अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। आप मुट्ठी भर की मिट्टी लीजिए फ्रॉम द स्कूल गार्डन, अपने स्कूल के गार्डन से लीजिए, और एनी प्लेस, कहीं से भी आप ले सकते हैं। एंड ब्रेक द क्रम्स, उसके अंदर जो भी क्रम्स हैं, है ना, गट्ठर जो बने हुए हैं उसके, ढेरी जो उसे कहते हैं, उसको तोड़ दीजिए विद हैंड्स। एंड इसको कैसा करता है, पाउडर इट, उसको पाउडर बना दीजिए। नाउ टेक अ बीकर, अब एक बीकर लीजिए एंड फिल 3/4 ऑफ इट विद वाटर, उसको 3/4 आपको भर देना है पानी से। एड अ हैंडफुल ऑफ पाउडर्ड सॉइल टू इट, उसके अंदर एक मुट्ठी भर के आप मिट्टी डाल दीजिए। स्टेयर द मिक्सचर वेल, अब इस मिक्सचर को आप अच्छे से हिलाइए विद अ ग्लास रॉड, उस कांच के रॉड से। एंड अलाउ इट टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटे उसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसको ऐसे ही छोड़ देना है। अब देखो, जो सबसे ऊपर आया वो ह्यूमस है, वाटर है, फिर क्ले है, फिर सिल्ट है, फिर सैंड है, और कंकर जो ग्रेवल होते हैं, रॉक के पार्टिकल्स बिल्कुल नीचे बैठ जाएंगे। ऑब्जर्वेशन में हमने देखा, आफ्टर अ फ्यू आवर्स इट इज ऑब्जर्व्ड, ये ऑब्जर्व किया गया दैट द सॉइल सेपरेट्स इनटू डिफरेंट लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल साइज। जो पार्टिकल के साइज होते हैं ना, उसके हिसाब से सॉइल जो है अपने आप को सेपरेट कर लेती है। मतलब जो ह्यूमस है वो सबसे ऊपर आ जाएगी, फिर पानी आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद क्ले आ जाएगी। मतलब आप समझो ह्यूमस सबसे हल्की है, फिर पानी सेकंड नंबर पे हल्का है, फिर क्ले थर्ड नंबर पे, फिर सिल्ट, फिर सैंड, फिर जो ग्रेवल है, वो जो कंकड़ है वो तो बहुत ही भारी होता है, तो बिल्कुल नीचे बैठ जाएंगे। तो नीचे भारी चीज़ें बैठती जाएंगी और ऊपर हल्की चीज़ें आती जाएंगी। ये चीज़ हमें समझा रहे हैं। एट द बॉटम ऑफ द बीकर द लेयर ऑफ ग्रेवल इज सीन, आप देख सकते हैं कंकड़ जो हैं वो बॉटम में है। इट इज़ द लेयर ऑफ हैवियर, ये हैवियर चीज़ की लेयर है। एंड लार्ज साइज पार्टिकल्स के हैं, 2 से लेकर 5 mm तक की डायमीटर में ये हो सकते हैं। अबव द लेयर ऑफ ग्रेवल, अब ग्रेवल के ऊपर की बात करो तो द लेयर ऑफ सैंड हम देख सकते हैं 0.05 से लेकर 2 mm तक के इसका डायमीटर हम देख सकते हैं। अबव द लेयर ऑफ सैंड हम देखते हैं फाइन ग्रेन्स ऑफ सॉइल है, छोटे छोटे मिट्टी के कण आप देख सकते हैं, जिसे आप क्ले कहते हैं। क्ले मतलब फाइन ग्रेन्स ऑफ, बहुत ही फाइन होते हैं, बहुत रफ नहीं होते, वो बहुत फाइन होते, बहुत पत्ते पत्ते बारीक बारीक ऐसे होते हैं, जिसका डायमीटर लेस देन 0.002 mm तक होता है। बिटवीन क्ले एंड सैंड, इन दोनों के बीच में लाया थिन लेयर ऑफ सिल्ट, इसके बीच में बहुत पतली लेयर सिल्ट की होती है, जिसका डायमीटर बिटवीन 0.002 से लेकर 0.05 mm तक का होता है। द वाटर अबव द क्ले इज़ नॉट कम्प्लीटली क्लियर, हम देखते हैं जो पानी है क्ले के ऊपर वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। इट स्टिल्स कंटेन वेरी वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ क्ले, आप देख रहे हो कि उसके ऊपर बहुत ही पतले पतले जो हैं क्ले के
जो कण हैं वो भी होते हैं। ह्यूमस इन द फॉर्म ऑफ सम डेड रोटिंग लीव्स और एनिमल रिमेन्स इज फाउंड फ्लोटिंग ऑन वाटर। अब आप ह्यूमस को देख रहे हो, ह्यूमस हमने बताया था ना, जो प्लांट होते हैं, जो एनिमल होते हैं, जब वो मर जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, उससे ह्यूमस बनती है, वो बहुत हल्की होती है और वो सबसे ऊपर रहती है। कंक्लूजन ये निकला कि सॉइल कंटेन्स ग्रेवल, सैंड पार्टिकल्स, सिल्ट, क्ले, ह्यूमस दैट आर अरेंज इन लेयर, ये सब हमने अरेंज करे लेयर में। द डिफरेंस इन द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ दीज वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल। तो जिस मिट्टी में क्या कितना है उसके हिसाब से ही जो है मिट्टी तैयार होती है ना। मिट्टी में क्या चीज़, क्ले कितना है, उसमें सिल्ट कितना है, उसमें ग्रावल कितना है, उसके हिसाब से ही जो है हमारी मिट्टी तैयार होती है। सॉइल ऑल्सो कंटेन्स वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मिट्टी में पानी भी होता है, मिट्टी में हवा भी होती है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं। वाटर एंड एयर आर नीडेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब पानी और हवा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए, वो प्रेजेंट होते हैं इन द सॉइल टू सर्वाइव करने के लिए एंड कन्वर्ट करने के लिए डेड एंड डिकेइंग मैटर को इनटू ह्यूमस। हमको पता है ना कि भाई सॉइल में पानी है ना, बारिश से भी आता है, आप भी डालते हो, एयर भी है, आजू बाजू से मिल रही है वो तो उसको, और लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें पता है कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का मिट्टी घर भी होती है तो वो भी होते हैं। वाटर एंड एयर जो भी नीडेड है बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो तो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, और उससे क्या होता है वो सर्वाइव कर लेते हैं एंड कन्वर्ट करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर को ह्यूमस में। ठीक है, अभी हमने समझ लिया ना, प्लांट और एनिमल को ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं ये। ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल। अब ह्यूमस से फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी जो है वो बहुत ही उपजाऊ बन जाती है बाय प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, उसको ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं हमारी मिट्टी को। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द सॉइल टेक्सचर। अब ये मिट्टी का टेक्सचर भी बहुत इंप्रूव कर देती है एंड प्रिवेंट्स मिनरल्स टू बी वॉश्ड अवे। और मिनरल्स बह के नहीं चले जाते, मिनरल्स बचे रहते हैं, ठीक है, वॉश्ड अवे नहीं होते बाय फ्लोटिंग वाटर के द्वारा। वैसे फ्लोट करके फ्लोइंग वाटर आ रहा है तो ऐसा नहीं होता कि वो सारे मिनरल्स बह जाएं, ये बचा के रखती है, इसको थोड़ा सा प्रिवेंट करती है इस चीज़ से। अब यूनो में क्या है, एवरी ग्राम ऑफ सॉइल कंटेन करते हैं अबाउट अ बिलियन ऑफ बैक्टीरिया। माय गॉड, ये एक अच्छा डाटा है, इसको अच्छे से याद करके रखना और पॉइंट बना लेना अपना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर आते हैं। The substance such as polythene bags, plastic, chemicals, parasites and a number of waste products जो हैं वो pollute कर देते हैं आपकी सॉइल को, है ना। इन सब से हमारी सॉइल बिल्कुल ख़राब हो जाती है। They kill the organisms जो कि लिविंग होते हैं इन द सॉइल। अब आप प्लास्टिक बैग्स डाल रहे हो, आप केमिकल्स डाल रहे हो, भी केमिकल से सोचो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बेचारे तो मर ही जाते हैं। पैरासाइट्स वगैरह ये सब जो हैं, नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह जो है ये सब आप क्या कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स, नॉट पैरासाइट, पेस्टिसाइड्स जो हैं आप डालते हो पेस्ट वगैरह को मारने के लिए। इससे हमारे ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, किल करते हैं ऑर्गेनिजम्स को जो कि मिट्टी में रहते हैं। सो वी मस्ट अवॉइड टू यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स। तो भाई हमको प्लास्टिक बैग्स को बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, बहुत अवॉइड करना चाहिए एंड डिमांड करनी चाहिए टू बैन द पॉलीथीन बैग्स। आप बच्चे हो, आप डिमांड करो कि भाई पॉलीथीन बैग्स को यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। इससे क्या हो रहा है, इससे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी लॉस हो रहा है और बाकी चीज़ें तो है ही, इन्वायरमेंट पूरा पॉल्यूट हो रहा है इससे। Chemicals and waste products should be treated well before they are released into the soil. अब केमिकल हैं या वेस्ट प्रोडक्ट हैं, इनको अच्छे से ट्रीट किया जाना चाहिए। जब आप मिट्टी में इसे डालें तो पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई अच्छे से ये ट्रीटेड है या नहीं। एंड यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स जो भी आप कर रहे हो वो बहुत मिनिमाइज्ड होना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा केमिकल या बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स जो हैं वो मिट्टी में मिलाने नहीं चाहिए। सॉइल प्रोफाइल की बात करो तो वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल। हम अक्सर देखते हैं सॉइल का सबसे ऊपर वाला टॉप सरफेस देखते हैं, नॉट द लेयर बिलो इट। हम जो नीचे वाली लेयर होती है वो हमको नहीं दिखती, हमको कौन सी लेयर दिखती है, जो ऊपर की तरफ होती है, मिट्टी की टॉप लेयर होती है। इफ़ वी लुक एट द साइड्स ऑफ और रिसेंटली डग टच, अगर हम ये देखें तो कोई खड्डा खोदा गया, डिग किया गया, है ना, डिग मीन्स खोदना, ठीक है, और डिच मीन्स खाई। अगर हमने देखा कि कोई खाई खोदी गई है, ठीक है, और आपने उसको देखा, उसके किनारे देखे, वी कैन सी इनर लेयर्स ऑफ द सॉइल, तब आपको वो इनर लेयर्स दिखाई देंगी, ठीक है। गड्ढा हो, कुछ भी इस तरह का हो तो आप देखोगे साइड की लेयर आपको अंदर से दिखती हैं। सच अ व्यू इनेबल अस टू सी द सॉइल प्रोफाइल, और इस तरह का व्यू जो है हमें सॉइल प्रोफाइल देखने में मदद करता है एट दैट प्लेस, उस जगह के। अब व्हाट इज़ अ सॉइल प्रोफाइल, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल मतलब होता है लंबाई में, इस तरीके से बच्चा, इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरह के हमें लेयर्स दिखाई देंगी।
तो वर्टिकल सेक्शन थ्रू द सॉइल शोइंग द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। वर्टिकल सेक्शन थ्रू जिससे हम देख सकते हैं सॉइल दिखती है हमें डिफरेंट लेयर्स में, उसे हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। ईच लेयर डिफर्स इन टेक्सचर। अब हर लेयर का जो है वो छू के देखिए टेक्सचर बिल्कुल अलग होगा। हर लेयर का कलर आपको अलग दिखाई देगा, डेप्थ उसकी गहराई अलग होती है, उसकी केमिकल कंपोजिशन जब आप उसे चेक करेंगे लेबोरेटरी में आप पाएंगे कि उसकी केमिकल कंपोजिशन भी अलग अलग हैं। These layers are referred to as the horizons. अब इन layers को हम soil की horizons कहते हैं। Soil profile can also be seen while digging a well. आप soil profile को जब आप गड्ढा खोदते हो या कुआं खोदते हो, well means कुआं, जब आप कुआं खोदते हो ना तब भी आप देख सकते हो। और laying the foundation of a building, जब आप किसी मकान बनता है, ठीक है, तो जब हम उसकी फाउंडेशन बनाते हैं यानी कि हम उसकी नींव खोदते हैं, मकान बनता है ना तब बहुत बड़ा गहरा गड्ढे खोदे जाते हैं, नींव बनाई जाती है उस मकान की, ज़मीन के अंदर भी बहुत खोदा जाता है मकान जब बनता है, ठीक है, तब आप देख सकते हो इस तरह का आपको दिखाई दे जाएंगे लेयर्स। सॉइल प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन, ये तो हो गया हमारा, इट कैन बी सीन एट द साइड्स ऑफ द रोड्स ऑन अ हिल। आप हिल पे भी देख सकते हो, जब आप जाते हो तो साइड में देख सकते हो रोड्स के, और एट अ स्टीप रिवर बैंक, अगर आप बहुत ही स्टीप रिवर, नदी का किनारा, रिवर बैंक मीन्स नदी का किनारा, तो वहाँ भी देख सकते हो। सो लेट अस स्टडी द डिफरेंट इनर लेयर्स या हॉरिजन्स ऑफ द सॉइल इन डिटेल। अब मिट्टी के जो लेयर्स हैं उनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो सबसे ऊपर वाली तो ए हॉरिजन, टॉप सॉइल है जो हमें दिखाई दे रही है, भाई ऊपर से दिखती है ना, टॉप सॉइल तो हमें दिखती है। फिर उसके बाद आता है सेकंड लेयर, बी हॉरिजन कहलाता है, ये सब सॉइल कहलाती है ये। उसके बाद थर्ड लेयर आती है जिसे हम सी हॉरिजन कहते हैं, और उसके बाद हमारी फोर्थ लेयर आती है जो कि डी हॉरिजन या फिर बेड रॉक भी बोलते हैं, पेरेंट रॉक भी बोलते हैं। इसके बाद आ जाओ टॉप सॉइल। अब एक एक करके पढ़ेंगे, हर एक लेयर को हम टॉप सॉइल और ए हॉरिजन। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल। जो सबसे ऊपर की लेयर होती है हम उसे टॉप सॉइल बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए हॉरिजन। टॉप सॉइल को ए हॉरिजन भी बोला जाता है। द टॉप सॉइल शोज द फॉलोइंग फीचर्स। अब टॉप सॉइल में क्या क्या फीचर्स होते हैं? पहला, इट इज़ द डार्केस्ट इन कलर। ये बिल्कुल डार्क होती है, काफ़ी ज़्यादा गहरी होती है, इसका रंग बहुत गहरा होता है। एज इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। तो क्योंकि टॉप सॉइल में ऊपर ह्यूमस भी होते हैं, उसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं, इसीलिए इसका कलर इतना डार्क होता है। द ह्यूमस इन द टॉप सॉइल मेक्स द सॉइल फर्टाइल। अब क्योंकि इसके अंदर ह्यूमस है तो ये सॉइल को फर्टाइल यानी उपजाऊ बना देता है। प्लांट्स गेट द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस लेयर। और प्लांट्स क्योंकि टॉप सॉइल भाई ऊपर से ही तो ह्यूमस वगैरह सब डल रही है, मिनरल्स डल रहे हैं, तो प्लांट जो है इससे सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, उनको प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं इस लेयर से। दिस लेयर इज़ जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। अब ये लेयर कैसी होती है? ये बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत ही पोरस होती है। पोरस क्या होता है? जैसे पानी डालो फिर फट से पानी अंदर चला जाए, ऐसी चीज़ पोरस होती है, ठीक है। तो ये लेयर जनरली बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत पोरस होती है, एंड कैन रिटेन मोर वाटर, और अपने अंदर बहुत सारा पानी सोख के रख सकती है। टॉप सॉइल प्रोवाइड्स शेल्टर फॉर मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब टॉप सॉइल पे बहुत सारे छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं, जैसे वॉर्म्स रहते हैं, रोडेंट्स रहते हैं, मोल्स रहते हैं, बिटल्स रहते हैं। द रूट्स ऑफ मोस्ट ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर कन्फाइंड इंटायरली इन दिस लेयर। अब पकड़ के रखती है ये लेयर रूट को, ज़्यादातर प्लांट्स की रूट को टॉप सॉइल ही पकड़ के रखती है। इसके बाद आ जाओ हमारी सेकेंड नंबर की हो गई सब सॉइल, या फिर हम बी हॉरिजन बोलते हैं। द लेयर ऑफ द सॉइल विच इज़ जस्ट बिलो द टॉप सॉइल। जो लेयर हमारी जस्ट बिलो द टॉप सॉइल होती है उसको हम सब सॉइल या फिर बी हॉरिजन बोलते हैं। द सब सॉइल शोज द फॉलोइंग फीचर्स। अब सब सॉइल में क्या फीचर्स होते हैं? दिस लेयर इज़ लाइटर इन कलर। सबसे पहली बात, इसका रंग हल्का होता है। देन टॉप सॉइल एज इट इज़ वेरी डार्क, वेरी लिटिल ह्यूमस होता है, नॉट वेरी डार्क, इसमें वेरी लिटिल ह्यूमस होता है, और ऑर्गेनिक मैटर कम होते हैं। बेसिकली इसके अंदर जो टॉप सॉइल में था वो तो हम कहते हैं बहुत डार्क है क्योंकि उसमें ह्यूमस बहुत है, उसमें मिनरल्स बहुत है। लेकिन जो सेकंड नंबर की लेयर होती है वो लाइट कलर की हो गई, क्योंकि इसमें ह्यूमस कम है, ऑर्गेनिक मैटर कम है। दिस लेयर इज़ हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट देन द टॉप सॉइल। जो टॉप सॉइल थी हमने पढ़ा वो सॉफ्ट और पोरस है, लेकिन ये वाली लेयर जो है ये हार्डर है ना, कठोर है ये, और मोर कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट कैसा था? बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई बिल्कुल। देन द टॉप सॉइल। टॉप सॉइल थोड़ी भुरभुरी होती है, ठीक है। रूट्स ऑफ ट्रीज जनरली रीच अप टू दिस लेवल। और जो जड़ें होती हैं इसकी, हम कह सकते हैं प्लांट्स की सेकंड नंबर की लेयर यहाँ तक जनरली पहुँच जाती हैं। टॉप सॉइल पे तो रहती है लेकिन बी हॉरिजन तक भी पहुँच जाती हैं। दिस लेयर इज रिच इन सॉल्युबल मिनरल्स। अब इसमें बहुत बढ़िया बात होती है कि सॉल्युबल यानी घुले हुए मिनरल्स इसमें मिल जाएंगे, एंड आयरन ऑक्साइड्स मिल जाता है इसमें रिच होती है ये। थर्ड नंबर क्या आती है हमारी? सी हॉरिजन वाली सॉइल। दिस लेयर ऑफ सॉइल विच इज़ जस्ट बिलो द सब सॉइल इज कॉल्ड सबस्ट्राटम
इसको बोलते हैं सी हॉरिजन सॉइल, ठीक है। तो सब स्ट्राटम जो है वो शो करते हैं कुछ फॉलोइंग फीचर्स को। सबस्ट्रेटम शोज द फॉलोइंग फीचर्स। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्स, इसमें छोटे छोटे लम्स होते हैं और ब्रोकन रॉक्स के। छोटे छोटे लम्स मीन्स ऐसे समझो छोटे छोटे टुकड़े हो गए टूटे हुए रॉक्स के, चट्टानों के, जो कि फॉर्म होते हैं बाय द पार्शियल वेदरिंग के, मतलब थोड़ा वेदरिंग हुई, छोटे छोटे टुकड़े टूटे, अभी वो मिट्टी नहीं बनी है, छोटे छोटे टुकड़े टूटे हैं। ऑफ बेड रॉक विच लाइज बिलो दिस लेयर, जो इस लेयर के नीचे होते हैं। दिस लेयर लैक्स ह्यूमस, इसमें ह्यूमस नहीं होती है, लैक्स मीन्स कमी होती है इसमें ऑल टुगेदर, एंड इज इनफर्टाइल। और वो ऑब्वियस सी बात है कि ह्यूमस नहीं है तो ये फर्टाइल भी नहीं है, उपजाऊ भी नहीं है, तो प्लांट अच्छे से इसमें उगेंगे भी नहीं। दिस लेयर इज करेक्टराइज्ड बाय क्रैक्स एंड कर्वेसेस, इसके अंदर दरारें होती हैं, क्रैक्स वगैरह होते हैं। 4th नंबर पे आती है हमारी बेड रॉक, यानी कि डी हॉरिजन। जस्ट बिलो द सबस्ट्रेटम इज द बेड रॉक, इसके नीचे होता है बेड रॉक और उसे हम पेरेंट रॉक भी बोलते हैं। एंड इज ऑल्सो कॉल्ड डी हॉरिजन, हम इसे डी हॉरिजन भी बोलते हैं। द बेड रॉक इज सॉलिड, नॉन पोरस एंड हार्ड लेयर। बेड रॉक बहुत सॉलिड होती है, नॉन पोरस होती है और हार्ड लेयर होती है ऑफ वेदरिंग रॉक्स की। मतलब अब आप ये समझ लो कि नॉन पोरस है, पानी इसके नीचे जाएगा ही नहीं, बहुत हार्ड लेयर पे हम आ गए अब। दिस लेयर कैन नॉट बी इजीली डग अप इवन विद अ स्पेड, आप फावड़े से भी इसको जो है तोड़ नहीं पाते आसानी से। वाटर कैन नॉट पेनिट्रेट द बेड रॉक, अब बेड रॉक तक पानी जो है उसके नीचे नहीं जा सकता, बेड रॉक तक तो पहुंच गया बट उसके नीचे नहीं जा पाएगा, पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा। सो इट एक्यूमुलेट्स अबव इट टू फॉर्म द वाटर टेबल। अब जहाँ तक पानी आपका नीचे जा सकता है बस, दैट इज बेड रॉक, उसके बाद पानी बढ़ता जाता है और इसे ही हम वाटर टेबल कहते हैं। द रिजर्वर ऑफ रेन वाटर एक्यूमुलेटेड इन दिस लेयर इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। अब बारिश का पानी है वो सोखती जाती है ना, ज़मीन पानी सोखती है ना, बारिश का पानी सोखती है, वो नीचे ग्राउंड वाटर में इकट्ठा होता जाता है। इसी पानी को हम ग्राउंड वाटर बोल रहे हैं क्योंकि अब बेड रॉक के नीचे पानी जा ही नहीं पा रहा है। When this is sufficient rain, जब अच्छे से बारिश हो जाती है, ग्राउंड वाटर लेवल राइजेस, बढ़ जाता है। वेयर एज ड्यूरिंग ड्रॉथ, जब सूखा पड़ता है तो ग्राउंड वाटर लेवल फॉल्स, तो ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाता है ना भाई। ऑब्वियसली बात है, बारिश पड़ रही है तो ग्राउंड वाटर बढ़ जाएगा और बारिश नहीं पड़ रही है तो ग्राउंड वाटर जो है कम हो जाएगा। चलो अब आ जाओ टाइप्स ऑफ सॉइल्स में। तो मिट्टी कितने प्रकार की होती है भाई? सॉइल इज करेक्ट क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द रॉक पार्टिकल्स। अब मिट्टी जो है वो क्लेई सॉइल भी होती है, सैंडी सॉइल भी होती है, लोमी सॉइल भी होती है। एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं भाई। सैंडी सॉइल क्या होती है? दिस सॉइल कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड। सैंडी सॉइल है, नाम से पता चल रहा है रेत वाली सॉइल है, इसमें बहुत सारी रेत होती है। 70 से 80% ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्ट इसके अंदर होता है एंड क्ले पार्टिकल्स इसके अंदर होते हैं। फीचर्स ऑफ दिस सॉइल आर, पहला सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज। इसके जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, रेत के जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें बहुत बड़े बड़े होते हैं। दे कैन नॉट फिट क्लोजली टुगेदर, ये आपस में फिट भी नहीं होते। सो देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन दैम, इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है। दीज स्पेसेस आर फिल्ड विद एयर, अब ये स्पेसेस जो हैं हवा से भर जाते हैं। हैंस इसी वजह से वी कैन सी दैट सैंडी सॉइल इज़ वेल एरिएटेड। क्यों? क्योंकि इनके कणों के बीच में हवा अच्छे से भर जाती है तो वेल एरिएटेड होते हैं, यानी कि अच्छे से इनके बीच में हवा होती है। सैंड पार्टिकल्स हैव लार्ज स्पेसेस। अब सैंड पार्टिकल जो रेत होती है उसके तो बीच में बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके जो कण होते हैं उनके बीच में तो बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। सो दिस मेक्स सैंडी सॉइल वेरी पोरस। वेरी पोरस मतलब पानी डालो खट से एकदम सोख लेगी, वो बहुत पोरस होती है। वाटर मूव्स रैपिडली थ्रू इट, बिल्कुल एकदम से मूव कर जाएगा इसके ऊपर। एंड ड्राइज क्विकली, और बहुत जल्दी ये सूख भी जाता है पानी रेत पर। इट कैन नॉट होल्ड मच वाटर, ये बहुत ज़्यादा पानी पकड़ के नहीं रख पाती, होल्ड नहीं कर पाती। बेसिकली क्या होगा, पानी डालोगे सूख जाएगा, रेत वापस से सूखी हो जाती है। सैंडी सॉइल इज़ लाइट। आपका जो सैंडी सॉइल होता है, रेतीली मिट्टी होती है, बहुत हल्की होती है। इट हैज़ अ टेंडेंसी टू बी ब्लॉन अवे, इसकी हवा में उड़ जाने की। बाय विंड मतलब ये हवा से एकदम आराम से उड़ जाती है। इट लेफ्ट बेयर, और बिल्कुल ऐसे ही मतलब खाली जगह छोड़ देती है। सैंडी सॉइल लैक्स ह्यूमस। अब सैंडी सॉइल में आपको ह्यूमस भी नहीं मिलेगा, है ना। जो हमारा ह्यूमस होता है, जो एनिमल और प्लांट को डिकम्पोज करके बनाया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, वो भी यहाँ इसमें नहीं मिलता। सो इट इज़ लेस फर्टाइल, इसी वजह से हम कहते हैं कम उपजाऊ होती है। सैंडी सॉइल डज नॉट होल्ड वाटर। सैंडी सॉइल ज़्यादा पानी भी नहीं होल्ड करती। हैज़ लेस ह्यूमस, तो इसके अंदर ह्यूमस कम होता है। फ्यूअर सॉइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स भी बहुत कम होते हैं, पानी ही नहीं होल्ड कर पा रही है, उड़ जाती है। ऑर्गेनिजम्स कैसे रहेंगे, तो इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स भी कम होते हैं। हैंस इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो अब समझ आ रहा है कि क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बढ़िया नहीं होती ज़्यादा। सैंडी सॉइल इज़ नॉट स्टिकी, ज़्यादा चिपचिपी भी नहीं होती है। सैंडी सॉइल इज़ यूजुअली फाउंड इन डेजर्ट्स, और जनरली हमें रेगिस्तान वगैरह में मिलती है।
क्ले सॉइल की बात करो तो क्ले सॉइल कंटेन्स मेनली क्ले। अब क्ले सॉइल में क्या मिलेगा, हमें क्ले मिलेगी। इट हैज़ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ सैंड, इसके अंदर हमें रेत बहुत कम मात्रा में मिलती है एंड सिल्ट भी कम मात्रा में मिलती है। इट कंटेन्स सम ह्यूमस, लेकिन क्ले सॉइल में आपको थोड़ा ह्यूमस मिलता है। द फीचर्स ऑफ दिस सॉइल आर, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या गुण हैं इसमें। क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर, जो क्ले के पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे होते हैं। पैक टुगेदर, बहुत टाइटली पैक होते हैं आपस में। लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर, और बहुत कम स्पेस छोड़ते हैं हवा के लिए। सो क्ले सॉइल हैज़ लिटिल एयर, तो इसके अंदर हवा कम होती है। क्ले सॉइल हैज़ वेरी स्मॉल एंड टाइटली पैक्ड क्ले पार्टिकल्स, क्ले सॉइल में होते हैं बहुत ही कम, बिल्कुल टाइटली पैक्ड जो होते हैं वो पार्टिकल्स होते हैं। बहुत कम नहीं कह सकते, वेरी स्मॉल मतलब बहुत छोटे और बिल्कुल टाइटली पैक्ड जो है, बिल्कुल चिपक जाते हैं आपस में, इसलिए बड़ी चिपचिपी भी होती है, मेकिंग इट लेस पोरस। अब इससे पानी जो है खट से नीचे नहीं जाएगा, ये पोरस कम होती है। ये देखो सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, पिक दिखा रखी है, अच्छे से देख लेना। सो इट हैज़ अ वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब पानी जो है क्योंकि कम पोरस है तो पानी को पकड़ के रखेगी, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है इसकी। क्ले सॉइल गेट्स वाटर लॉक्ड इजीली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब इसमें पानी जो है भर जाता है जबकि हमारा बारिश का मौसम होता है। क्ले सॉइल टर्न्स वेरी हार्ड ऑन ड्राइंग, लेकिन जैसे ही ये सूख जाएगी ये बहुत हार्ड हो जाती है। क्ले सॉइल इज़ हैवी बिकॉज इट कैन होल्ड मोर वाटर दैन सैंडी सॉइल। अब ये भारी भी तो इसीलिए होती है क्योंकि इसमें पानी का वजन भी आ गया, इसने पानी को भी पकड़ के रखा हुआ है। क्ले सॉइल इज़ वेरी स्टिकी व्हेन वेट, जब ये गीली होती है बहुत चिपचिपी होती है। फिर आते हैं लोमी सॉइल की तरफ। लोमी सॉइल कंटेन्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ सैंड, लार्ज पार्टिकल्स एंड क्ले, स्मॉल फाइन पार्टिकल्स। तो अब हमारे पास लोमी सॉइल में क्या है, दोनों ही तरीके के पार्टिकल्स बराबर मात्रा में हो गए। समझ में आया, क्ले वाले भी और सैंड वाले भी। इट कंटेन्स सिल्ट, इसके अंदर सिल्ट भी होता है। इट इज़ मोस्टली डार्क ब्राउन, दिखने में कैसी होती है, भूरे रंग की होती है। एंड अपीयर स्लाइटली कोरस, थोड़ी सी रफ सी दिखाई देती है ये हमें। लोमी सॉइल इज़ द बेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, लोमी सॉइल बेस्ट होती है फसल उगाने के लिए फॉर द फॉलोइंग रीज़न, मतलब कुछ रीज़न आपको बताएं इसके। लोमी सॉइल हैज़ राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इनकी जो पानी पकड़ने की क्षमता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वो बहुत बढ़िया होती है ना। फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ये बहुत अच्छी रहती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्ले, क्योंकि इसके अंदर क्ले भी है, स्मॉल पार्टिकल्स भी हैं। लोमी सॉइल हैज़ एडिक्वेट एयर स्पेसेस, इनके बीच में सही मात्रा में, एडिक्वेट मीन्स परफेक्ट मात्रा में जो है, अच्छी मात्रा में हवा जाने की जगह भी होती है। प्लांट की जड़ों को भी हवा चाहिए होती है। बिटवीन इट्स पार्टिकल टू होल्ड सफिशिएंट एयर नीडेड बाय द रूट्स ऑफ अ प्लांट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सैंड, क्योंकि बिगर पार्टिकल्स भी हैं तो क्या है, उन पार्टिकल्स के बीच बीच में से हवा अंदर जड़ों तक पहुंच जाती है, प्लांट के लिए ज़रूरी होती है। लोमी सॉइल कंटेन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ह्यूमस, लोमी सॉइल में अच्छे से ह्यूमस भी होती है जो प्रोवाइड कर देती है हमारी फसल को न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो हमारे प्लांट्स को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स भी प्रदान करती है। लोमी सॉइल कैन बी प्लॉट ईजीली इन द क्रॉप फील्ड्स। अब लोमी सॉइल जो है उसको हम कह सकते हैं आसानी से जो है क्रॉप फील्ड्स में आप उसको खोद भी सकते हैं, आराम से आप लो कर सकते हो उसको। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल क्या होती हैं, यानी कि सॉइल के गुण क्या होते हैं, मिट्टी के गुण क्या हैं। सॉइल हैज सम स्पेशल प्रॉपर्टीज़ विच डिटरमाइन डिफरेंट सॉइल टाइप्स। अब मिट्टी के अलग अलग गुण होते हैं जिससे मिट्टी भी अलग अलग हो जाती है, डिफरेंट टाइप्स की हो जाती है। सो लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी, चलो कुछ एक्टिविटी करते हैं स्टडी करने के लिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल को। थिंग्स नीडेड, एक बीकर चाहिए आपको, ड्राई गार्डन सॉइल चाहिए, नहीं अपने ऐसे ही गार्डन की मिट्टी ले आओ सूखी हुई, और वाटर चाहिए आपको। मेथड क्या है, टेक सम ड्राई गार्डन सॉइल इन अ बीकर। आप बीकर में कुछ गार्डन सॉइल लेकर आइए, ऐड वाटर टू द बीकर, और बीकर के अंदर पानी डालिए। ऑब्जर्वेशन ये कि ऑब्जर्व बबल्स कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, आप देख रहे हैं मिट्टी में से बबल्स बाहर आ रहे हैं। डिस्कशन क्या है, दीज बबल्स आर ऑफ द एयर, ये किसके बबल्स हैं, हवा के बबल्स हैं। विच इज़ प्रेजेंट इन द स्पेसेस, जो कहाँ पर हैं भाई, जो स्पेस होता है ना, मिट्टी के कणों के बीच में जो हवा होती है वो बाहर निकल रही है पानी के जाने की वजह से, ठीक है। द वाटर एंटर्स द स्पेसेस, पानी इन स्पेसेस में एंटर करता है बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स एंड एक्सपेल्स द एयर प्रेजेंट देयर, फिर जो एयर है वो वहाँ से बाहर निकलती है। दिस एक्सपेल्ड एयर इज सीन इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, और ये निकलती हुई हवा जो है यही आप बबल की फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। कंक्लूजन क्या है कि भाई सॉइल कंटेन्स एयर जो कि प्रेजेंट होती है इन द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। दूसरा, सॉइल कंटेन्स वाटर, यानी कि मॉइस्चर भी है। एक्टिविटी दे रखी है हमें नेक्स्ट, थिंग्स नीडेड, ड्राई गार्डन सॉइल चाहिए, एक ग्लास बीकर चाहिए, कांच का बीकर चाहिए, एक वॉच ग्लास चाहिए जिससे आप देख पाएंगे, एक बर्नर बेसन चाहिए एंड ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए उसे लगाने के लिए।
मेथड क्या है, टेक सम ड्राई गार्डन सॉइल, आप कुछ सूखी गार्डन की सॉइल लीजिए इन अ ग्लास बीकर, कांच के बीकर में, एंड कवर इट विद अ वॉच ग्लास, आप उसको कवर कर दीजिए वॉच ग्लास से, जिससे आपको आर पार दिखाई दे पाएगा। हीट द बीकर बाय यूजिंग अ बर्नर बेसन, बर्नर बेसन से आप उसको गर्म कीजिए एज शोन इन द फिगर, जैसा फिगर में दिखाया हुआ है। ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कशन क्या रहेगा, यू ऑब्जर्व, आप देखते हैं टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द इनर साइड ऑफ वॉच ग्लास, आपको वॉच ग्लास पे छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। वेन सॉइल इज हीटेड, यानी कि जब हमने मिट्टी को गर्म किया ना, तो जो पानी मिट्टी के अंदर प्रेजेंट था वो इवापोरेट हो रहा है, जब वो इवापोरेट होगा तो वाटर वेपर बनेगा, स्टीम बनेगी, भाप बनेगी जिसे आप बोलते हो, ये भाप जो है ऊपर इकट्ठी हो रही है। दिस हॉट वाटर वेपर राइजेस, वैसी बात है जब इवापोरेशन होता है तो भाप ऊपर की तरफ जाती है, गेट्स कूल्ड, फिर ये ठंडी हो जाएगी एंड कंडेंस हो जाएगी, बिल्कुल ठंडी होके क्या है आपको वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में दिखाई देगी यहाँ पर on the cold inner surface of the watch glass to form the tiny water droplets। छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देंगे। घूम फिर की बात क्या समझी हमने कि मिट्टी के अंदर मॉइस्चर होता है, जब आपने मिट्टी को गर्म किया ना तो मिट्टी के अंदर का जो पानी था वो उड़ा, भाप बना और वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ऊपर जो है वो जमा हो गया, जो वॉच ग्लास आपने रखा था उसके ऊपर। कंक्लूजन ये है कि भाई सॉइल कंटेन्स वाटर, मिट्टी में पानी होता है, हम इसे मॉइस्चर भी बोल सकते हैं, ये प्रेजेंट होता है थिन इनविजिबल फिल्म अराउंड इट्स पार्टिकल्स, ठीक है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं बस उसी में ये पानी होता है। व्हेन यू पास थ्रू अ फार्मलैंड ड्यूरिंग अ हॉट समर डे, जब आप किसी फार्मलैंड पे खेत के पास से निकलते हो गर्मी के मौसम में, यू नोटिस दैट द एयर अबव द फार्मलैंड इज शिमरिंग, बिल्कुल चमकीली सी होगी, शाइनिंग विद अ स्लाइटली शेकिंग लाइट, है ना, ऐसा लगेगा हल्की हल्की लाइट भी है वहाँ पे। दिस हैपन्स एज फॉलोज, ये कैसे होता है भाई, द सॉइल इन द फार्मलैंड कंटेन्स वाटर, अब हमें पता है कि जो मिट्टी है उसके अंदर पानी होता है और मॉइस्चर होता है, और ना हॉट समर डे क्या होता है, वाटर इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है, पानी भाप बनकर उड़ रहा है। द वाटर वेपर कम्स आउट फ्रॉम द सॉइल, ये रिफ्लेक्ट होती है सनलाइट की वजह से, ड्यू टू विच एयर अबव द सॉइल जो है वो सीम्स टू शिमर, जो वाटर ड्रॉपलेट्स पानी की भाप बन के ऊपर उड़ रही हैं, सूरज की किरण उन पर पड़ती है, ये चमकती हैं और हमें हवा चमकती हुई से दिखाई देती है, शिमर दिखाई देता है। थर्ड, सॉइल अलाउज वाटर टू प्रोक्लेट, सॉइल इज स्पेसिस बिटवीन इट्स पार्टिकल, मिट्टी जो है उसके पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है। व्हेन वाटर इज पोर्ड ओवर द सॉइल, जब आप पानी को डालते हो सॉइल के ऊपर, देन सम ऑफ इट गेट्स एब्जॉर्ब, कुछ पानी है एब्जॉर्ब कर लेती है इन द सॉइल एंड रेस्ट पास हो जाता है सॉइल से। द प्रोसेस इन विच वाटर पासिस डाउन स्लोली, ऐसा प्रोसेस जिसमें पानी पास हो जाए धीरे धीरे थ्रू द सॉइल, इसको हम प्रोक्लेशन ऑफ वाटर कहते हैं। प्रोक्लेशन मतलब पानी का पास हो जाना, ठीक है, थ्रू द सॉइल, पानी का नीचे बहते जाना। वाटर कैन प्रोक्लेट थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, सब सॉइल्स में पानी ऐसे होता है, आप डालते हो वो नीचे को बैठता जाता है। द प्रोक्लेशन रेट ऑफ वाटर बताता है हाउ फास्ट वाटर पासिस डाउन द सॉइल, प्रोक्लेशन रेट से हमें पता चलता है कि कितनी जल्दी पानी नीचे गया या कितनी जल्दी नहीं गया। द प्रोक्लेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मिलीमीटर्स, ml में हम उसको देखते हैं, विच पासिस डाउन द सॉइल पर मिनट, एक मिनट में कितने ml पानी क्या, उसके हिसाब से प्रोक्लेशन तय होता है। 10, प्रोक्लेशन रेट ऑफ वाटर अगर आपको निकालने के लिए आ जाए सॉइल का, तो क्या देखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रोक्लेटेड इन द सॉइल, कितना पानी मिट्टी के अंदर गया डिवाइडेड बाय कितना टाइम उस प्रोक्लेशन में लगा, कितना पानी गया डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा। सो लेट अस फाइंड द प्रोक्लेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक एक्टिविटी कराएंगे, थिंग्स नीडेड, आपको 20 सेंटीमीटर का लॉन्ग पीवीसी पाइप चाहिए, एक मेजरिंग सिलेंडर चाहिए, वाटर एंड अ स्टॉप वॉच आपको चाहिए। मेथड क्या है, टेक अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीवीसी पाइप लीजिए, हैविंग अ डायमीटर ऑफ अबाउट 5 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर होना चाहिए। डायमीटर समझते हो, ये जो पाइप है ना ये इसका डायमीटर है, ये समझ लो ऐसा बड़ा चौड़ा पाइप है, तो ये इसका डायमीटर ये होता है, जो गोले का आधा पोर्शन हो गया, पूरा आधा काटता है ना वो उसका डायमीटर है। जैसे अब ये इसका गोला है तो इसका जो डायमीटर है वो इस तरीके से ऐसे डायमीटर बन जाएगा, ठीक है। एट द प्लेस वेयर प्रोक्लेशन रेट ऑफ वाटर इज़ टू बी मेजर्ड, वहाँ पर डिग द सॉइल टू द डेप्थ, आप सॉइल को खोदिए, गड्ढा खोदिए अबाउट 2 सेंटीमीटर का इन द ग्राउंड, प्लेस वन एंड ऑफ द पाइप, एक एंड वहाँ पे खट्टे में लगाना है अप द ग्राउंड एंड होल्ड इट वर्टिकली, और अब उसको वर्टिकली होल्ड करके रखिए। पाइप से नापेंगे ना कितना पानी कहाँ तक पहुँचा, ठीक है। पोर करो 100 ml ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर, ये जो मेजरिंग सिलेंडर है आपका, ठीक है, इसमें मेजर करो आप। पोर द वाटर टेकन इन द मेजरिंग सिलेंडर इन द पीवीसी पाइप, पीवीसी पाइप में आपको पानी डालना है स्लोली फ्रॉम द टॉप एंड से, जो ऊपर के वाला एंड है ना यहाँ से देखो, जो टॉप एंड है ना यहाँ से पानी डालो, ये जा रहा है पानी,
फिर क्या करना है भाई, स्लोली नोट करना है टाइम व्हेन यू स्टार्टेड पोरिंग वाटर विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच से देखो कि भाई कब तक पानी जा पा रहा है, कितना पानी आप कितने सेकंड में पहुंच गया। टेक केयर, ध्यान रखना है दैट द वाटर डज नॉट स्पिल ओवर द रन डाउन और आउटसाइड ऑफ द पाइप, नहीं जाए पानी इधर उधर फैले नहीं। व्हेन ऑल द वाटर हैज़ प्रोक्लेटेड, जब सारा पानी उसमें चला जाएगा, लीविंग द पीवीसी पाइप एम्प्टी, तो पीवीसी पाइप क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। नन द टाइम आगे, नोट द टाइम आगे, और आपको देखना है कि भाई टाइम दोबारा से आपको नोट करना है। कंक्लूजन क्या निकला, द डिफरेंस इन द टू टाइम रीडिंग विल गिव द टाइम टेकन बाय द वाटर। आपको टाइम रीडिंग देखनी है भाई कितना टाइम लगा है इसको प्रोक्लेट होने में सॉइल में। द प्रोक्लेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। फार्मूला हमें पता ही है भाई, प्रोक्लेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल, ठीक है, और कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर, जितना पानी गया मिट्टी के अंदर और जितना उसको टाइम लगा, उसे डिवाइड कर दो। द प्रोक्लेशन ऑफ वाटर इन अ पर्टिकुलर सॉइल इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ मिलीमीटर पर मिनट विच इज़ रिटन एज ml अपॉन मिनट, क्योंकि ml में पानी को आप वॉल्यूम नाप रहे हो और मिनट में समय को नाप रहे हो। नोट, परफॉर्म दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स में आप देखो, जैसे सैंडी सॉइल में कितना टाइम लग रहा है, क्लेई में कितना टाइम लग रहा है और लोमी सॉइल में कितना टाइम लग रहा है। कंक्लूजन क्या निकलता है, ऑन कंपेयरिंग, जब आप कंपेयर करते हो वी फाइंड, हम पाते हैं दैट द रेट ऑफ फ्लोक्लेशन ऑफ वाटर थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल्स, टाइप्स ऑफ सॉइल्स में क्या होता है, ये डिफरेंट रहता है। सैंडी सॉइल इज क्वाइट लूज, सैंडी सॉइल तो बहुत लूज होती है, सो द प्रोक्लेशन रेट ऑफ वाटर इज दी हाईएस्ट इन द सैंडी सॉइल, तो इसमें प्रोक्लेशन रेट हाईएस्ट रहता है। क्लेई सॉइल इज क्वाइट कॉम्पैक्ट, क्लेई सॉइल में क्या है, पार्टिकल्स बहुत पास पास रहते हैं, सो द प्रोक्लेशन रेट ऑफ वाटर वो उसमें कम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है 100 ml ऑफ वाटर आपने लिया और 10 मिनट प्रोक्लेशन कंप्लीट किया 10 मिनट में, ठीक है, तो कैलकुलेट करो प्रोक्लेशन रेट कितना हुआ, तो 100 ml मतलब जितना पानी गया डिवाइड बाई जितना टाइम लगा, सिंपल है ऐसे करना, तो ठीक है, तो ये प्रोक्लेशन रेट हमारा निकल आएगा। सॉइल कैन एब्जॉर्ब वाटर, हमें पता है मिट्टी जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है। वी नो, हम जानते हैं दैट सॉइल इज पोरस, पोरस क्या, पानी डालो और वो एब्जॉर्ब कर ले, एंड हैज़ स्पेसेस इन बिटवीन इट्स पार्टिकल, मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उनके बीच में स्पेस भी होता है। सो ड्यू टू दिस, इसी वजह से सॉइल कैन एब्जॉर्ब और रिटेन वाटर, सॉइल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, पानी को पकड़ के भी रखती है। ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर, ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल तो जो है वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं सेम एक्सटेंट पर, सबका अलग अलग रहता है। टू फाइंड आउट विच सॉइल एब्जॉर्ब्स मोर वाटर, विच सॉइल एब्जॉर्ब्स लेस वाटर, वी नीड टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। अब आपको देखना है भाई कौन सी मिट्टी ज़्यादा पानी सोख लेती है, कौन सी कम सोख लेती है, उसके लिए आपको एक्टिविटी कराई जाएगी। टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लेमी सॉइल। तो क्या चाहिए आपको चीज़ें, 3 चाहिए, ग्रेजुएटेड सिलेंडर चाहिए, 3 ग्लास फनल्स चाहिए, 3 फिल्टर पेपर्स चाहिए, 50 ग्राम ईच ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हमें चाहिए, और एक मेजरिंग सिलेंडर भी चाहिए, और एक फिजिकल बैलेंस भी, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। टेक 3 ग्रेजुएटेड सिलेंडर एंड पुट्स अ ग्लास फनल ओवर ईच ऑफ देम, 3 ग्रेजुएटेड सिलेंडर लो और उसके ऊपर कांच वाला जो फनल है, पुट अ ग्लास फनल ओवर ईच ऑफ देम, सब पे रख दिया। आप देखो क्या करना है, टेक फिल्टर पेपर, आपको फिल्टर पेपर लेना है और क्या करना है, फोल्ड दैम प्रॉपर्ली, फिल्टर पेपर को अच्छे से फोल्ड करो एंड फिक्स कर दो उसको ईच ग्लास फनल पे, ठीक है, फनल पे जो होती है हमारी उसके ऊपर लगा दो इसे। टेक इक्वल क्वांटिटीज़, मतलब 50 ग्राम ही तीनों मिट्टियाँ लेनी है, सैंडी भी 50 ग्राम, क्लेई भी और लोमी भी। यूज़ करना एक फिजिकल बैलेंस को, जिससे कि आप वेट कर सको ड्राई पाउडर का, सॉइल का 50-50 ग्राम है ना। पुट दीज वेट सॉइल्स इन 3 डिफरेंट फनल्स, आप इनको क्या करना है, अलग अलग फनल्स में आपको डालना है। पोर करो इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, फिर हम चेक कर पाएंगे ना कौन सूख रहा है कौन नहीं सूख रहा है। मान लो कि 50 ml आपने डाला हर एक फनल के अंदर, हेल्पिंग किसकी हेल्प से डाला, मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से पानी डालते जाओ, ठीक है। अब पोर द वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन ईच टाइप ऑफ सॉइल, आपने बूंद बूंद पानी हर एक सॉइल में डाल रहे हो। डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल एट वन स्पॉट, ऐसा नहीं एकदम से नहीं डालना है, ड्रॉप ड्रॉप करके पानी डालना है। लीव द एपरेटस फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए इसको छोड़ दो, टिल एक्टिविटी ड्राइपिंग ऑफ वाटर, ड्रिपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द फनल, ये देख रहे हो ये ड्रिप कर करके ड्रॉप 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 नीचे जा रहा है पानी, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं क्या हो रहा है। ऑब्जर्वेशन क्या था, वाटर स्टार्ट्स ड्रिपिंग फ्रॉम ईच फनल एंड गेट्स कलेक्टेड इन द ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स में, नीचे इकट्ठा हो जाएगी यहाँ पर पानी। अब मैक्सिमम वाटर कलेक्ट होता है किस में, वो आपको मेज़र करना है, ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर में विथ फनल कंटेनिंग सैंडी सॉइल। तो वेरी लिटिल वाटर कलेक्ट हुआ किस में, सिलेंडर में जिसमें था क्लेई सॉइल। आगे आओ,
कैलकुलेशन क्या किया, परसेंटेज ऑफ वाटर जो कि एब्जॉर्ब हुआ बाय ईच टाइप ऑफ सॉइल से हम उसे कैसे कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। मास ऑफ सॉइल टेकन, हमने कितना मिट्टी लिया, 50 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ वाटर जो हमने डाला वो 50 ml डाला था। वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि कलेक्ट हुआ कितना, x ml। तो x ml मतलब जितना भी हो सकता है, वेरिएबल दे रखा है आपको मैथ्स का ये। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल कितना हुआ, 50 माइनस x। 50 में से कितना जो है वो x है जो कि एब्जॉर्ब हो गया। मास ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल कितना हुआ, 50 माइनस x ग्राम। 1 ml ऑफ वाटर हैज मास इक्वल टू 1 ग्राम। परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, देखो मास ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल का मतलब हुआ कि कितना पानी मिट्टी ने सोखा। डिवीजन करना है आपको मास ऑफ सॉइल टेकन, ठीक है, जो आपने मिट्टी ली थी मल्टीप्लाइड बाय 100 आप करोगे तो आपका परसेंटेज निकल आएगा, ठीक है, 100%। डिस्कशन क्या रहा भाई, क्ले सॉइल एब्जॉर्ब करती है सबसे ज़्यादा पानी को। इट हैज़ वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी थी। सैंडी क्योंकि स्मॉल एंड टाइटली पैक्ड इसके पार्टिकल्स होते हैं। सैंडी सॉइल डज नॉट एब्जॉर्ब मच वाटर, सैंडी सॉइल बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाई। इट कैन नॉट होल्ड मच वाटर एज इट हैज़ हाई पार्टिकल्स, इसके लार्ज पार्टिकल्स हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं और लार्ज स्पेसेस होते हैं उसके बीच में। द वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ लोमी सॉइल एवरेज है ना, एवरेज है मतलब ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। एग्जाम्पल एक और दिया है, 50 ml ऑफ वाटर लेना है, ठीक है, ऐड किया आपने ड्रॉप वाइज 50 ग्राम ऑफ ड्राई सॉइल में, कैप्ट ऑन अ फिल्टर पेपर ऑन इन अ फनल, ठीक है, वही करना है जो पहले किया था। द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन अ ग्रेजुएटेड सिलेंडर बिलो वॉज फाउंड दैट 40 ml पानी नीचे पहुंच गया, ठीक है, 50 ml आप ऐड करा, 40 नीचे पहुंच गया। कैलकुलेट करो परसेंटेज हियर। मास ऑफ सॉइल हमने कितना लिया, 50 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने कितना डाला, 50 ml। कलेक्ट कितना हुआ, 40 ml। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कितना हो गया, वैसी बात है 10 ml मिट्टी ने सोख लिया। भाई अपने 50 ml डाला पानी, 40 ml नीचे पहुंचा तो 10 ml कहाँ गया, वो तो मिट्टी ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। अब मिट्टी ने एब्जॉर्ब कर लिया, परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि मास ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल कितना था, 10, और टोटल सॉइल हमने कितनी ली थी, 50, तो बस उसी से परसेंटेज हमारी निकल जाएगी। चलो आगे आते हैं, यहाँ हो गया ये सॉइल एंड क्रॉप्स, मिट्टी और फसलें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ अलग अलग जगह पाई जाती हैं। द मेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट सॉइल प्रोफाइल एंड ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द सॉइल टेक्सचर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट रॉक। भाई देखो कोई मिट्टी कैसी है, तो वो कैसी चट्टान से आई है, कैसी रॉक से आई है, उसका पेरेंट रॉक मतलब कौन सी चट्टान से आई है, उस प्लांट कवर किया है, मतलब कौन से प्लांट हैं उस पर, और क्लाइमेट कैसा है, इन सब पर निर्भर करता है कि मिट्टी कौन से प्रकार की है। विंड यानी कि हवा, रेनफॉल, टेम्परेचर, सनलाइट, ह्यूमिडिटी, सब इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं कि मिट्टी कोई कैसी होगी। द टाइप ऑफ सॉइल एज वेल एज द क्लाइमेटिक फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि भाई उस पर कैसा वेजिटेशन होगा, मतलब कैसे पेड़ पौधे लगेंगे, ऐसी क्रॉप्स होंगी दैट माइट ग्रो इन एनी रीजन, कि वो भाई कई किस रीजन में कैसा मिट्टी पे क्या उग सकता है। लोमी सॉइल विच ड्रेन्स वाटर इजीली, लोमी सॉइल में पानी जो है आसानी से ड्रेन हो जाता है, तो उसको ये किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, लैंटल्स, मसूर वगैरह के लिए, एंड अदर पल्सेस, अदर दालों के लिए भी। सैंडी लोमी और लोमी सॉइल विच ड्रेन्स वाटर इजीली, जिनसे पानी आराम से ड्रेन हो जाता है, कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर, तो उनमें क्या होता है, हवा बहुत होती है, रिक्वायर्ड फॉर कॉटन, और ये कॉटन के लिए अच्छी होती है। द रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया विच फ्लोज फ्रॉम द हिमालयाज, ये डिपॉजिट कर देती हैं मटेरियल्स को इन द प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया में, होता है ना नॉर्थ की साइड से ऊपर से हिमालय से नदियाँ बहती आती हैं और जो अच्छा मटेरियल होता है वो इकट्ठा करती जाती है किनारे किनारे। जो सॉइल, दिस सॉइल कंटेन्स ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, अब इसमें हर तरीके के सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि क्ले होता है, इसके अंदर सैंड भी होता है, सिल्ट भी होता है, लोम भी होता है, विद अ लॉट ऑफ ह्यूमस भी इसके अंदर होता है। दिस सॉइल कहलाती है एल्यूवियल सॉइल, ये बहुत अच्छी सॉइल होती है, फर्टाइल होती है और सपोर्ट करती है नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को, क्योंकि हम सब फर्टाइल सॉइल पे उगा हुआ खाना ही तो खाते हैं। क्लेई एंड लोमी सॉइल आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स, क्लेई और लोमी सॉइल दोनों ही अच्छी रहती हैं क्रॉप्स उगाने के लिए, जैसे वीट उगाने के लिए, ग्राम उगाने के लिए। सच सॉइल्स हैव गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, इनकी अच्छी पानी पकड़ने की क्षमता होती है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, ऊपर से टॉप सॉइल का हट जाना बाय द लैंड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स के द्वारा या फ्लोइंग ऑफ वाटर की, इसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं कि भाई मिट्टी उड़ गई, मिट्टी बह गई तो सॉइल इरोजन हो गया। दिस प्रोसेस मेक्स द लैंड बैरन, इससे जो जगह है वो बंजर हो जाती है और बंजर जगह अनफिट हो जाती है कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए, यानी फसल नहीं उगा सकते आप उस पर। द मेन कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन आर डिफॉरेस्ट्रेशन, लोग जंगलों को काट रहे हैं तो ये बहुत गड़बड़ हो रही है। ओवर ग्रेजिंग बाय लार्ज एनिमल, जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा ही चर रहे हैं, खा रहे हैं
हैं, इम्प्रॉपर फार्मिंग मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं और लैंड को अनकल्टिवेट छोड़ रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए। फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाती है, फ्लड्स, बाढ़ आ जाती है, हैवी रेनफॉल हो जाता है, उससे भी ये प्रॉब्लम्स आ रही है। सॉइल इज़ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सॉइल जो है वो बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत कीमती नेचुरल रिसोर्स है। इट हेल्प्स इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। इसकी वजह से अर्थ पर जीवन संभव है। सो वी शुड प्रोटेक्ट सॉइल बाय प्रिवेंटिंग इट्स इरोजन। हमें सॉइल को बचाना होगा, इसके इरोजन को बचाना होगा, मिट्टी को बचाना होगा। वी कैन प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय प्लांटिंग ट्रीज। हम पेड़ लगा के सॉइल को बचा सकते हैं एंड प्लांट को लगा सकते हैं हम लार्ज नंबर में। बहुत सारे प्लांट हम लगाएंगे तो वो मिट्टी को पकड़ के रखेंगे, इस मिट्टी बहेगी नहीं, उड़ेगी नहीं। और ओवर ग्रेजिंग से बचाओ अपनी सॉइल को। अडॉप्टिंग सेल्फ फार्मिंग इन हिली एरियाज़। वी शुड ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल पोल्यूशन बाई, कैसे कैसे सॉइल पोल्यूशन बचा सकते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट करो इंडस्ट्रियल वेस्ट का, वो मिट्टी में नहीं जाना चाहिए। प्रॉपर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल होना चाहिए, यानी कि कहीं पे भी आप डाल देंगे। और रिड्यूस करो आप यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का, वो मिट्टी को ख़राब कर देते हैं। हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। आई होप चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।